वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय देवकी सर्वानंदं वंशी राम 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 नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रश्न पूछा है स्त्री को गायत्री का जप करना चाहिए कि नहीं, तो गायत्री के जप की जरूरत नहीं है। देखो एक मार्मिक बात बताओ, हर एक विषय में गहरा उतर को सोचना चाहिए। गायत्री जप से ही कल्याण होता हो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात आ जाए कि गायत्री जप के बिना कल्याण नहीं होता, तब आफत आती है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे भाई भावक जनाब ने भगवान तो भाव भोगता हुई, गायत्री की भोगता नहीं है। गायत्री के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं भगवान। क्यों आपत करो जिसमें मतभेद हो, कोई कहते जपना चाहिए कोई नहीं जपना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर परमात्मा प्राप्ति में कल्याण में बाधा हो तो प्रश्न उठता है, उसमें बाधा नहीं है बिल्कुल। राम नाम से कल्याण हो जाएगा। इस बात से स्त्रियों के लिए सनातन सिद्धांत से माना है गायत्री जप का। ऐसे शिव जी की पूजा का भी अधिकार नहीं है। शिव जी के मूर्ति की पूजा करे बहना माता है, शिवलिंग की पूजा नहीं करे, ऐसा हमने सुना है शास्त्रों में। शिवलिंग गृहस्थ में रख सकते हैं क्या? जिनके भगवान की उपासना ही शंकर की है, वे घर में भी अधिक अलग मंदिर बना दे, शिव जी का अलग मंदिर बना के घर में रखे। तो क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या? रुद्राक्ष पहने वो एक ही बात है। रुद्राक्ष पहनने से ही कल्याण होता हो तब तो बाधा लगे। तुलसी का महात्म कम नहीं है, तुलसी की माला का कंठी का महात्म बहुत है। तुलसी पहनो, पहन लो पहन लो, कोई फायदा नहीं उसका। पहन लो। स्त्रियों के लिए जहाँ तक बने नहीं पहने, ब्राह्मण लोग पहने। बस हो गया। नारायण नारायण नारायण। देखो सार बात है, सुगम है श्रेष्ठ है। हे नाथ में आपका भगवान को अपना मानना है, अपने को भगवान के चरणों का दास मानना है। इस अपनापन में जो शक्ति है वो मंत्रों में नहीं है, ये विधि विधान में वो ताकत नहीं है।
विधि विधान बाहर के होते हैं। हे नाथ मैं आपका हूं, ये खुद का संबंध होता है। खुद के संबंध से जो लाभ होता है, बाहर की विधि विधान से इतना लाभ नहीं होता। आपको प्रत्यक्ष बात बतावे, हरेक आदमी काम करता है, भजन ध्यान भूल जाता है, परंतु आप जितने गृहस्थ भाई बहन बैठे हैं, इनको ये भूल हो जाती है कि मैं ब्याह हुआ हूं, कुंवारा हूं। बहनों की ये भूल होती है कि मैं कुंवारी हूं, ब्याह भी हो गई क्या। पूछे कि ब्याह, अच्छा ठहर, फिर सोचे हाँ गए साल हो गए, हाँ हो गया ब्याह कर, ऐसा बोलता है कोई पुरुष कोई स्त्री। अचानक पूछ लो वर्ष कौन से हुआ, इसमें तो सोचे विचार करेगा, परंतु ब्याह हुआ कुंवारा है इसमें संदेह ही नहीं होगा। कारण क्या है? भजन ध्यान भूलते हैं, भगवान की बात भूलते हैं, ब्याह की भूलते नहीं। ये बात सच्ची है झूठी बताओ भाई, झूठी हो तो बोलो, कोई नहीं तो मत बोलो। कारण क्या है? ये स्वयं की स्वीकृति है, विवाह मेरा हो गया। स्वयं की स्वीकृति भूली नहीं जाती, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है, खास चेतन अमल सहज सुगुणासी, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर का खास अंश है। ममैवान जो जीव लोके जीव सनातन, ये जो अपने में विचार कर लेता है, स्वीकृति कर लेता है, वो नहीं भूलती, और मन बुद्धि में स्वीकार कर ले वो याद नहीं रहती। मन से आप श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो याद नहीं रहेगी। बुद्धि की बात भी भूल जाती है, परंतु खुद की भूल नहीं होती। किसी मनुष्य के, किसी भाई बहन के ऐसे भूल है कि मैं हूं कि नहीं हूं, बताओ भाई, मैं हूं कि नहीं, बताओ। ऐसा पूछना पड़ता है कभी किसी को भी। तो जो स्वयं है उसी भूल कैसे होगी? इस बात से स्वयं जो स्वीकृति हो जाएगी वो भूल नहीं होगी। भगवान को स्वयं अपने को नहीं मानते, अपने भगवान को नहीं मानते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो भूल हो जाती है। शास्त्र पढ़ते हैं, याद करते हैं, बुद्धि का विषय होता है। वेदांत पढ़े हुए आदमी ईश्वर को भी बुद्धि का विषय करते हैं, ब्रह्म को भी बुद्धि का विषय करते हैं, प्रकृति को भी बुद्धि का विषय करते हैं, जीव को भी बुद्धि का विषय करते हैं, संसार को भी बुद्धि का विषय करते हैं। उनकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई कि ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है, ईश्वर भी बुद्धि का विषय है, जीवात्मा भी बुद्धि का विषय है। याद कर लेंगे चैतन्य स्थान लिंग देह पुनः चित्संगा छाया लिंग देह तत्संगो जीव उच्यते, याद कर लेंगे ये बात। वो वेदांत की पढ़ाई है ही नहीं। वेदांत तत्व की पढ़ाई यूं ही होना करती है, एक एक दो की तरह। ये नहीं है पढ़ाई। ऐसे पढ़ते रहो, राजी हो जाओ, मैं पढ़ दिया सर, विचार सागर पढ़ लिया, में पढ़ लिया, तत्वानुसार में पढ़ लिया, वृत्ति पार पढ़ लिया, एक एक दो पढ़ लिया, फिर पढ़ा पढ़ लिया, सवया ऊंचा दूसरा ये पढ़ लिया। ऐसे ही वेदांत की पढ़ाई, इसी तरह की पढ़ाई। ठीक है, पुस्तक कोई पढ़ा देंगे, बता देंगे, पुस्तकों में शंका कर समाधान कर देंगे। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जो शंकाओं का समाधान कर दे ठीक तरह से। निस्संदेह पढ़ाई भी नहीं होती महाराज, और ऐसी पढ़ाई काम नहीं देती। काम वो एक एक दो इतनी काम देती। अनुभव होता है तत्व का, वो अनुभव फिर नहीं जाता।
स्वयं का अनुभव होता है, वो नहीं मिटता। किस नहीं करो, कुछ नहीं करो, वो है जो क्यों रहता है। तो ये अनुभव करने की बात है। ऊपर विधि विधान से चीजें होती है, इनसे अनुभव नहीं होता। पुण्य होता है, इसमें पवित्रता आती है, अंतर्गण पवित्रता आती है, निष्फल नहीं जाएगा, लाभ होगा, परंतु कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। और भगवान के साथ जो अपनापन है, स्वयं स्वीकृति कर लेता है, उसका पतन नहीं हो सकता। उसमें बड़ी ताकत है, स्वयं स्वीकृति में ताकत है। वो ताकत बाहर की बातों में नहीं है। आप कृपा करें, ध्यान दें, एक बात बताऊं। एक कोई राजा है, एक कोई लखपति करोड़पति सेठ है। करोड़पति सेठ है, वो बड़े बड़े कारखाना है, उसके यहाँ एक 10,000 महीना पाने वाला विद्वान रहता है। और सेठ का लड़का है, उतना अयोग्य है कि कहीं जाओ तो 200 का महीना भी मिलता नहीं उसको। नौकरी करे तो 200 का महीना भी नहीं मिलेगा। नौकर 1,000 रुपये में 10,000 रुपये का महीना पाता है। परंतु सेठ अगर मर जाता है तो 200 रुपये भी नहीं मिलते, वो मालिक बन जाता है। और 10,000 पाने वाला मालिक नहीं बन सकता, नौकर रहता है वो। ऐसे विधि विधान ने करने वाले नौकर है, मजूर है वे। और भगवान को अपना मानने वाले बेटा है खास, तो बेटे को अधिकार मिलता है, वो नौकर को नहीं मिलता। उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको मिलेगा। कितनी आप पढ़ जाओ, योग्यता के अनुसार मिलेगा। परमात्मा का योग्यता की बात नहीं है। करोड़पति के 10,000 महीना पाने वाला नौकर रहता है, तो करोड़पति के ऐसे आदमी की जरूरत है। भगवान के तुम्हारे जैसे विद्वानों की जरूरत नहीं है कि बेटे विद्वान हो जाओ तो भगवान को कुछ सहारा मिल जाए, उसको कुछ न कुछ मदद मिल जाए। सपने भी नहीं है, ऐसे कमजोर भगवान नहीं है। तो कैसे मिल जाएगा? योग्यता आप बढ़ा लो कितनी, योग्यता से संसार में आदर हो सकता है, तो परमात्मा तत्व में योग्यता से अधिकार हो जाए बिल्कुल नहीं है। इसमें जितनी शंकाओं खूब खोल कर लाओ और पूछो। आज आपको देते हैं, कल खूब ढेर ले आओ, शंकाएं करो खूब। कोई इसमें शक्ति नहीं है। आपकी योग्यता है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, अधिकार है, ये आपका संसार में काम करेगा, परमात्मा की प्राप्ति में ये काम नहीं करेगा। नमे विदु सुरगुणा प्रभुंगना महर्षि। देवता नहीं होते, महर्षि भी नहीं होते। विदुर देवान दानवा, 10वें अध्याय में लिखा है कि देवता भी नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते। अब दानव जानने के अधिकारी है क्या? राक्षस है, असुर है, दानव है, ये कोई जानने के अधिकारी है? अगर अधिकारी नहीं हो तो प्राप्त सत्याम निषेध होता है। विदुर देवा न दानवा क्यों लिखा है? जब अधिकारी नहीं तो प्राप्ति भी निषेध कैसा? इसका तात्पर्य है दानवों की माया बहुत विचित्र है, उनमें माया शक्ति अलौकिक है, विलक्षण। सम्मृषि या माया नमुचे उनकी नमुती है, सम्रासुर है, बड़ी विचित्र माया माया। पलक में चाहे जो कर दे, रस दे, वर्षा बरसा दे, अंगार बरसा दे, बालू बरसा दे, हड्डी और मांस बरसा दे। रावण के युद्ध में हनुमान जी हो गए कई, जाकर रामचंद्र जो घेर लिया हनुमान जी, बड़े बड़े पहुंच हो गए हनुमान जी हो गए। ये दानव बना सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य वाले परमात्मा के यहाँ जाए तो जयराम जी वहां बदली नहीं सकते।
वह कुंठित हो जाओ, बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि काम करती है जहाँ बुद्धि का विषय है। और बुद्धि को भी यद मन सा न मनुष्य ये ना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि वेदनी उपासते। अंतःकरण है, कर्ण, कर्ण के द्वारा क्रिया सिद्धि होती है और क्रिया और पदार्थ वहां परमात्मा में नहीं पहुंचते। तो ये ऊपर की विद्या है सा कहीं वो क्या हो तो विद्या से अभिमान बढ़ जाएगा। आप जनेऊ ले लोगे तो अभिमान बढ़ जाएगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जनेऊ नहीं लेनी चाहिए, उनका मत पकड़ लेना भाई। जिनको अधिकार है शास्त्र की आज्ञा उनको लेनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। परंतु वो लेते एक अभिमान आ जाता है भीतर कि हम तो इतने ऊंचे हो गए, अधिक हम गायत्री जप सकते हैं, जब कर दो। हम तो मंदिरों में जाएंगे, साहब जाओ फोड़ो मत, क्या हो गया, क्या हो जाएगा। ये तो केवल अधिकार की लालसा है, ये लड़ाई का ढंग है। इनसे कोई परमात्मा की प्राप्ति होती है? बिल्कुल गलत बात। भगवान मंदिर में है जिनकी ठीक प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके दर्शन से जो लाभ है वही लाभ शिखर के दर्शन से है। मंदिर का शिखर होता है अंडा चढ़ा हुआ, उसका दर्शन वही लाभ है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी मंदिर में तीर्थ में जाते थे, जहां से मंदिर का शिखर दिखे वहां से पैदल हो जाते थे। अब पैदल जाएंगे, वो का वही महात्म है जो भगवान के मूर्ति के दर्शन का है, वही उसका है। अरे मारवाड़ में कहा तो कहीं इंडो साड़ दियो, कहीं देवल इंडो साड़ दियो, तो देवल इंडा साड़ना है। जैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा है ऐसी मूर्ति उसी प्रतिष्ठा होती है। सबको दर्शन हो, कोई किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, कोई कैसा ही पापी तापी हो, सब दर्शन करे। भगवान के दर्शन का जो माध्यम है वही उसका माध्यम है। अब लड़ाई करनी हो तो कोई न कोई बाणा बजा लो भाई, कोई न कोई बाणा बना करके और लड़ाई कर लो। तो लड़ाई कर ले तो घर में घनी चीजें हैं, रुपया लेकर कर लो, जमीन को लेकर कर लो। बातें तीन विरोधी जब जरूर जमीन, धन, जमीन और स्त्री, ये लड़ाई के लिए घनी है, काफी है, खूब लड़ो। सेवा के लड़ो, धन के लिए लड़ो, जमीन के लिए लड़ो। भगवान के यार यहाँ भी लड़ाई शुरू कर दी। एक घर तो डाका नहीं चाहे, कृपा करो कहना भगवान के तो यहाँ लड़ाई मत घालो। तो गायत्री का अधिकार नहीं है, नदी का अधिकार है, क्या हो जाएगा अधिकार में? गुरु बना लो साहब, गुरु बने हुआ सैकड़ों हजारों आदमी मिलेगा, किसी को कल्याण हो गया, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई। अगर हो गई तो हम भी देखें भाई, हमारे तो कोई पता था, हम तो चेला बने हुए चेला बन जाए, परमात्मा प्राप्ति करा दे, तत्व ज्ञान करा दे, भगवान दर्शन करा दे, तो हम तो लाभ नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये बनावटी गुरुओं से कुछ नहीं होता है। अभिमान हो जाता है, हमने गुरु बना लिया साहब, हमने इतना चीज कर दिया साहब, अभिमान हो सकता। अभिमान भगवान की नहीं चलता। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च संसति मूल शूल प्रजन्ना सकल शोकदायक अभिमाना। ताते हैं करे कृपा निधि दूरी, कृपा निधि इस वास्ते उनको दूर कर देते हैं अभिमान को, अहंकार को। अभिमान से परमात्मा नहीं मिलती। ये अधिकार हमारे इसमें अभिमान बढ़ेगा। मैं बड़ा हो गया, मेरे को ये अधिकार है, तो बड़ा होगा डूबेगा जल्दी। भारी होता है जल्दी डूबता है, उसे उद्धार के फायदे क्या हो जाएगा? फायदा तो नम्रता, सरलता, भगवान की अधीनता। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो, तो सीधे निर्मल होकर भगवान को पुकारो, अपनी भाषा में पुकारो। स्तुति प्रार्थना नहीं आवे तो कोई बात नहीं, अपनी भाषा में पुकारो।
क्या माँ जो बालक पर खुश हो जाती है, वो भाषा ज्यादा जानता है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या उसकी योग्यता है, जिससे माँ की गोदी में बैठता है? अरे गोदी में बैठता माँ का है, वो माँ गोदी नहीं लेती तो बच्चे के मन में आती कि माँ गोदी क्यों लेती, मेले से काने से भरा हुआ है। बच्चे के मन में आती कि माँ गोदी क्यों लेती, अरे तू मेले में भरा हुआ है। और माँ निगह नहीं रखे तो वो तो मेले में भरा, जैसे वैसे जा बैठे गोदी में। रेशमी खराबी होता है साड़ी, तो मैं क्या करूँ, धो लो, वो तो बैठेगा साहब। उसको याद ही नहीं है कि मैं कादे में मेले में भरा हुआ हूँ, मेरी माँ है, माँ मेरी है। बड़े भाई से लड़ाई कर रहे, बड़े भाई हाथ रख दे गोदी में तो उठा फेंक दे, तेरी नहीं माँ मेरी है। वो समझता है कि मेरे हुक्म बिना माँ बन नहीं सकती उसकी, मेरी माँ है, मैं हुक्म दूंगा तो पड़ेगी। उससे माँ भी राजी होती है, बड़ा भाई भी राजी होता है, दूसरे भी राजी होते, नाराज नहीं होते कि क्या करता है तू अकेला, कैसे जमा लेते हैं माँ पर अधिकार। ऐसे नहीं, अपनापन है, मेरी माँ है तो मेरापन में जो ताकत है वो ताकत इन विधियों में नहीं है, इस अनुष्ठानों में नहीं है। अपनापन है, उसमें भगवान महाराज बस में हो जाते, भक्त के बस में हो जाते। भक्त का प्रेम देखते हैं, भगवान उस प्रेम से जीत जाते। अपनापन है ना, कितनी विलक्षण बात है। वो अपनापन आप हरेक कर सकते हो। भगवान पर अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, अंत्यज, नीच, ईसाई, बौद्ध, सब के सब, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी संप्रदाय का कौन क्यों न हो, भगवान को अपना कह सकता। क्योंकि ममेवांशो जीव लोके जीव, जीव मात्र भगवान के अंश है। तो सब जीवों को भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ये मानने का सबको अधिकार है, कोई मना कर नहीं सकता। इसमें विधि विधान नहीं है। माँ का बेटा हो कोई विधि से होता है, इस विधि करण इस बात माँ का बेटा है, और विधि नहीं तो माँ का बेटा नहीं हो सकता है। कभी कैसे हो सकता? माँ का हूं मैं तो, चाहे वो माँ पालन करने वाली हो, जैसे कर्ण को पालन करने वाली राधा थी, तो कर्ण राधा को अपनी माँ मानता था। उसको पता लग गया कि मेरे को जन्म देने वाली है माता राधा, माता नहीं है, जन्म देने वाली माता कुंती है, तो भी राधा को मानता था माँ, और राधा अपना बेटा मानती थी, जानती थी कि ये बक्से में मिला है, मैंने पालन किया है, ऐसा जानती थी, फिर भी अपना बेटा मानती थी कर्ण को, और कर्ण को कर्ण माँ मानता था। यहाँ विधि की बात नहीं है, यहाँ कोई अनुष्ठान की बात नहीं है, कोई मंत्रों की बात नहीं है, विशेष योग्यता की बात नहीं है। ये योग्यता चलती है अयोग्य पर, विद्या चलेगी मुखमूर्ख पर, बल चलेगा निर्बल पर। आपसे कमजोर होंगे उन पर आपकी विद्या बुद्धि योग्यता अधिक बल चलेगा, परंतु भगवान आप में किस बात में कमजोर है साहब, जो आप बल के द्वारा उसको प्राप्त कर लोगे? कौन सा ऐसा बल है? हाँ, बल प्रेम का है, अपनापन का है। अपना बालक रोता है तो माँ बैठी रहेगी या पता रहे उठ जाएगी, सबसे पहले उठ गोदी लेगी। अपनापन में ताकत है, वो इन विधियों में ताकत नहीं है, इन अनुष्ठानों में ताकत नहीं है। अपनापन है भगवान के साथ में, वो विलक्षण शक्ति, और वो हरेक कर सकता है, सबके लिए खुली है, कोई करे न करे उसकी मर्जी है। पर ये नहीं कि तुम शरण जा सकते हो या अपनापन कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, ऐसा निषेध नहीं है, किसी के लिए भी निषेध नहीं है। सब वहां भगवान सबके सब है, सबके सबके हैं, अपने 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 आप के हैं। कह सकता हरे कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, सीधे भगवान का अंश है वो, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। इस वास्ते प्रभु से
अपनापन करो सज्जनों, भाइयों, बहनों, प्रभु को अपना मानो। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, ऐसा मानो। और देखो प्रभु कैसी विलक्षण बात है, अटक नहीं सकते भगवान। गजेंद्र की क्या था, अपना सर्वथा निर्बल हो गया कि मेरे पास कोई बल नहीं है। तो ये विद्या का बल है, वर्ण का बल है, आश्रम का बल है, योग्यता का बल है। ये बल अपनी अपनी जगह काम देता है। केवल प्राकृतिक पदार्थों में, इस प्राकृतिक सृष्टि में प्रकृति से अतीत परमात्मा में ये काम नहीं देती। वहां तो स्वयं को जो अपना है, स्वयं की लालसा है, स्वयं की उत्कंठा है, स्वयं की जो ममता है, वो काम करती है। क्योंकि अंश वो है, परमात्मा का है। जैसे माँ पर बालक का हक लगता है, ऐसे स्वयं का भगवान पर हक लगता है। वो भगवान का साक्षात अंश है। अनुष्ठान क्या हो जाएगा, माला से क्या हो जाएगा, देवताओं पूजन से क्या हो जाएगा। संसार में बहुत अच्छा होगा, पारंगात बात में लाभ होगा, पर इसके बल से तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ये भूल कर मत बनना कभी, इन बल से नहीं होता। ऐसा भी पुस्तकों में आता है कि ब्राह्मण होता है, वो फिर दंडी होता है, तब होता है, पहले शूद्र होता है, फिर महाराज वैश्य होता है, दूसरे जन्म फिर क्षत्रिय होता है, फिर जन्म में ब्राह्मण होता है। ऐसी बातें आई, ऐसी भी आई है। परंतु वास्तव में भगवान के ये ब्राह्मण का शूद्र का नाता नहीं। भगवान के तो भावग्राही नारद मंदो बदत विष्णायो धीरो बदत विष्णवे उभयो से भयम तुल्य फलम तुल्यम भावग्राही नारद। अब बेटा पड़ा हुआ नहीं है, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, इसलिए विष्णाय नमः कह देगा। और पंडित हो गए कहते कहते विष्णावे नमः होता, वो विष्णु नमः कहेगा। पर भाव अगर विष्णाय नमः का तेज है तो भगवान राजी हो जाएगा। एक पंडित गीता सप्तशती का पाठ कर रहे थे, जो कि देवी की उपासना है उसमें, तो उसमें नमस्तस्ते 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 नमो नमः आता है। तो में तो नमस्तस्मै 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 नमो नमः कहने लग गया। तो एक पंडित आए, क्या करता है, ये भगवत देवी की पूजा है, नमस्तस्मै नहीं बनता है, ये तो पुल्लिंग में बनता है। नमस्तस्मै 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 नमो नमः ऐसा कहना चाहिए। तो बेचारे निगरा के अब क्यों नमस्तस्मै रटा हुआ याद आ वो आ जाए, फिर नमस्तस्मै नमस्तस्मै फिर आ जाए नमस्तस्मै, झंझट हो गई। रात्रि को पंडित को सपना दिया शक्ति ने, छाती पर बैठ के ले छुड़ा है, तो मेरे को लुगाई मानता है, स्त्री मानता है, अब कर तू पुरुष क्या करेगा, खत्म कर दूंगी अभी। कहते दे मेरे भक्त को, उसको आवाज से ही सकते जो बालक है तो तेरी बाता सुने मुदित मन प्रतिवरु माता। उसका शुद्ध उच्चारण बढ़िया आएगा, माता पिता खुश हो जाते हैं तोती तोती वाणी से। इसलिए से कोई वाणी किसने से बोले, वो प्रेम से अपना पर से माँ 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 पुकारता है, उसका जो असर पड़ता है वेद की वाणी का नहीं पड़ता है। वेद की वाणी अपने जगह बहुत पूजनीय है, बड़ी आदरणीय है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करा दे वाणी में ताकत नहीं है, तपस्या में ताकत नहीं है, उसमें भाव है भगवान का, वेद वाणी से भी हो जाए, तपस्या से भी हो जाए, परंतु भावग्राही भगवान भाव होता है। इस बात से भगवान की तरफ चलने में अपना भाव चाहिए, और भाव हरेक बना सकता है। अब हरेक ब्राह्मण कैसे बन सकता है बताओ, ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा नहीं हो, वो ब्राह्मण कैसे बन सकता है, पर भगवान का भक्त बन सकता है। नेत नेत सब तिर गए राम भजन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। बड़े बड़े कुलाल डूब गए जाति के अभिमान से। अभिमान तो डूबेगा, अभिमान तो भारी है, बोझल है, वो डूबेगा जल्दी। पढ़ करके अभिमान का मैं वेदांत पढ़ रहा हूँ सर, मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, तो डूबो महाराज पधारो।
पत्थर बांध दो गले में, फिर जाओ पानी में। ये पत्थर क्यों बांधो भाई? जब उद्धार करना है तो पत्थर क्यों बांधो? वहम होता है कि हम पढ़े नहीं, हम पढ़ जाते, यूं हो जाए यूं हो जाए, कुछ नहीं होता। हमने पढ़ाई की है, हमने देखा है। मैं केवल सुनी हुई बात नहीं करता हूँ। पढ़ाई का बल कितना है? कुछ नहीं, अपढ़ हो जाएगा। अपढ़ आदि में पढ़े हुए का बल हो जाएगा। पढ़े हुए सब पढ़ रहा था पंडित है, हम तो पढ़े हुए नहीं। पर भगवान का ऐसा नहीं है पंडित है साहब पढ़ा हो साहब, ऐसी बात है भाई। इसका बल वहां नहीं चलता है, वहां चलता है नम्रता, सरलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान वो कपट छल नहीं रहे, निर्मल मन सोई। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। नारायण उस भक्त की लगी किनारे नाव, किनारे लगी सबसे सरल स्वभाव। कपट गांठ मन में नहीं, किसी कपट नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, सरल स्वभाव है, सबसे सरल स्वभाव। नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव। सरल होकर भगवान को पुकारो, भगवान को सरलता प्यारी। बच्चा सरलता से माँ माँ कहता है कि जप से माँ भस्म हो जाती है। क्या जप है? मन जप करता है, माँ माँ का जप करता है। केवल माँ माँ कहने से सब माताओं को दौड़ना चाहिए। जितनी माँ बैठी है बच्चे हमारी है, सबका नाम माँ है, अपने अपने बालक माँ कहते, तो माँ माँ करने में सब दौड़ती है। जिसके प्रति भाव है उसको, वो मेरी माँ है, वो दौड़ेगी। ऐसे भगवान के प्रति भाव होगा तो भगवान आएंगे। अगर आप मंत्रों का अनुष्ठान करो तो उसका भी फल होगा। एक मजूरा होता है, एक बेटा होता है। मजूरा होता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उनकी पैदा होती है। बेटा होता है उत्तराधिकारी, पूरा उत्तराधिकारी होता है। ऐसे भगवान में अपनापन है, वो ताकत विधि विधान में नहीं है। इसलिए कृपानाथ कृपा करो और जो शंकाएं कल लेकर के ले आओ, उन पर विचार करेंगे। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रवा शुद्ध दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 30 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर बीना से चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।